तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 10.1। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। हमने ये बना लिया है। यह समबाहु त्रिभुज के आकार का है। आप जानते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। यदि ये ए भुजा ये है तो तीनों भुजाएं ए हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। और हमें इस क्वेश्चन में दिया है ए इक्वल ए सेंटीमीटर, बी इक्वल ए सेंटीमीटर, सी इक्वल ए सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। और त्रिभुज का संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है हमें, 180 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, ए प्लस क्या होता है, ये तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप है। तो हमने इक्वल 180 सेंटीमीटर किया और इन तीनों को जोड़ दिया तो 3a बन गए और इक्वल 180 सेंटीमीटर। और ए को हमने यहीं रखा और ये दोस्तों ए इंटू में था तो इस तरफ आया तो क्या हो गया, भाग में हो गया। तो दोस्तों क्या कहते हैं, इसका हमने भाग किया तो 60 सेंटीमीटर ए की वैल्यू आ गई। तो हमने ए इक्वल 60 हो गया, बी इक्वल 60 और सी इक्वल 60। तो दोस्तों हमने हेरोन का सूत्र का उपयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाला हुआ है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हेरोन के सूत्र द्वारा एस कोष्टक में एस माइनस ए, फिर कोष्टक में एस माइनस बी, फिर कोष्टक में एस माइनस सी। तो अंडर रूट में फिर हमने s की वैल्यू कितनी रखी है, ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ आपको दिखाया नहीं। यहाँ हमने s का परिमाप निकाला, परिमाप बटे 2, 180 बटे 2, s इक्वल 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ 90 इंटू 60, फिर कोष्टक में 90 इंटू 60, फिर कोष्टक में 90 इंटू 60। तो हमने 90 और 90 में 60 माइनस हुआ तो 30, फिर 90 में 30, फिर इसमें भी 30। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 90 का एलसीएम लिया तो हमें ये 233 मिला, फिर 30 का लिया तो 235, फिर इसका भी 235, फिर इसका भी एलसीएम 235। फिर इससे हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। फिर हमने क्या किया, इस 2 से ये 2 कॉमन ले लिया, फिर इस 3 से ये 3 कॉमन, फिर ये 3 और ये 3 से कॉमन ये ले लिया, और ये 5 और ये 5 से ये कॉमन, और क्या कहते हैं, ये 5 और ये 5 से ये कॉमन ले लिया। देखिए दोस्तों, ये लास्ट वाला हमें कॉमन नहीं मिला था इसलिए हमने इसे रूट में रख दिया। फिर हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हमें 900 आ गया, और ये √3 को हमने लिख दिया उसी तरह √3। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो यही आंसर हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे।